20 साल बाद पकड़ाया भोपाल के ईरानी डेरे का सरगना राजू ईरानी, जिसे भोपाल की लियारी का रहमान डकैत भी कहा जा रहा है। एक ऐसा अपराधी जिसे देश भर की पुलिस 20 साल तक पकड़ नहीं सकी, जो कभी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को लूटता था तो कभी साधु का भेष बनाकर धोखाधड़ी करता था। ये डकैत इतना खतरनाक है कि 14 राज्यों की पुलिस इसके पीछे लगी थी और अब आखिरकार वो पुलिस की चुंगल में फंस चुका है। भोपाल का रहने वाला आबिद अली यानी राजू ईरानी अब सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी में पहुंच चुका है। पुलिस ने उसे एक गुप्त ऑपरेशन में बिना गोली चलाए पकड़ लिया। अब आपको बताते हैं कि रहमान डकैत कौन है और इसकी हिस्ट्री आखिर है क्या। रहमान डकैत कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि ये भोपाल के बदनाक ईरानी डेरे से पूरे देश में अपराध का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। अगर सूत्रों की माने तो ये डकैत 6 गैंग का लीडर है और देश के करीब 14 राज्यों में ये कई तरीके से लूटपाट करता है। अब आपको बताते हैं कि इसकी 6 गैंग कहां-कहां एक्टिव हैं और ये कैसे वारदात को अंजाम देते हैं। गैंग नंबर 1 शहर के बाहर नकली सोना बेचकर ठगी का काम करती है। गैंग नंबर 2 अधिकारी बनकर पूरी टीम बनाकर घर जाती है, पूरी टीम को लेकर जाती है और टारगेटेड घरों में प्रॉपर प्लानिंग कर छापा मारती है और लोगों को ठगती है। बात करें गैंग नंबर 3 की तो ये गैंग बड़े बड़े राज्यों में चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देती है। गैंग नंबर 4 ये गैंग पहले मोबाइल चोरी करती है, फिर प्रदेश और देश के बाहर बेचने का काम करती है। और आखिरी में बात करेंगे गैंग नंबर 5 और 6 की। ये दोनों गैंग लगभग एक ही जैसा फ्रॉड करती हैं। जमीनी फर्जीवाड़ा यानी गलत तरीके से किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करती हैं और उसके बाद बेच देती हैं। और बता दें कि भोपाल में लुटेरे, चोर और ठगों का पनाहगार ईरानी डेरा यूं ही बदनाम नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले करीब 70 परिवार, जी हाँ 70 परिवारों में हर एक में किसी न किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर है। अब बात करते हैं इस गैंग में 5 मोस्ट वांटेड डकैतों की। सबसे पहला है राजू ईरानी, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद आता है जाकिर ईरानी। ये राजू ईरानी का करीबी और गैंग का मजबूत हाथ माना जाता है। लूट और ठगी की कई वारदातों में इसका नाम कई बार सामने आया और गैंग के पैसे और नेटवर्क संभालने की जिम्मेदारी इसी पर थी। तीसरा नाम है बाबाकिर ईरानी। ये गैंग के लिए ठिकाने और छिपने की जगह का इंतजाम करता था और पुलिस कार्रवाई के समय अपराधियों को निकालने में मदद करता था। और यही नहीं बल्कि भोपाल और आसपास के इलाकों में ये काफी एक्टिव था। फिर आता है सालिक ईरानी। ये रैकी करने और टारगेट तय करने में माहिर बताया जाता है। अकेले लोगों और बुजुर्गों को निशाना बनाकर उन्हें लूटता था। साथ ही कई ठगी और लूट के मामलों में इसका नाम दर्ज है। अब बात करेंगे आखिरी और 5वें नाम की, तालिब ईरानी। तालिब ईरानी गैंग के लिए इंफॉर्मेशन और सपोर्ट का काम संभालता था और पुलिस की मूवमेंट की खबर पहले से ही गैंग तक पहुंचा देता था। इसी की वजह से कई बार आरोपी पुलिस से बच निकलते थे। ये गैंग यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि बचने के लिए महिलाओं और बच्चों की आड़ लेता है। जब भी पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश देती है, गैंग की महिलाएं और बच्चे सामने कर दिए जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर राजू ईरानी पीछे के रास्ते से फरार हो जाता है। दिसंबर में भोपाल पुलिस ने 150 जवानों के साथ कार्रवाई की, लेकिन तब भी वह पुलिस की पकड़ से बाहर निकल गया। अब जानते हैं कि इतना खतरनाक वांटेड आखिर पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा कैसे। सूरत क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि भोपाल का कुख्यात अपराधी किसी बड़ी वारदात की नियत से सूरत पहुंचा है। इसके बाद पुलिस ने लालगेट इलाके में जाल बिछाया और 20 साल पुराने राजू ईरानी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल राजू ईरानी 17 जनवरी तक रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन रिमांड मंजूर होने के बाद भी राजू हंसता हुआ कोर्ट से बाहर निकला। अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या उसके पूरे गैंग पर अब कानून का शिकंजा कस पाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।